हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उनकी यह टिप्पणी, अरे नरेंद्र मोदी, ये 5 साल का क्या कानून, सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर चर्चा का विषय बनी हुई है। ओवैसी ने इस विधेयक को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला करार दिया और इसे संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन बताया। आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं और ओवैसी के बयानों का विश्लेषण करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक। पृष्ठभूमि। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में कई बदलावों का प्रस्ताव रखा। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ाना बताया गया है। सरकार का दावा है कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार लाएगा और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा। हालांकि विपक्षी दलों, खासकर ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM ने इसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है। प्रमुख प्रस्तावों में शामिल हैं गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान, वक्फ संपत्तियों की जांच के लिए कलेक्टर की नियुक्ति, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को और सख्त करना, केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड के फैसलों पर हस्तक्षेप का अधिकार। इन बदलावों को लेकर मुस्लिम संगठनों और नेताओं में रोष है। उनका कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों को हड़पने और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में दखल देने की साजिश है। ओवैसी का तीखा हमला। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी मस्जिदों और दरगाहों का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा। मैं इस सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर आप इस विधेयक को मौजूदा स्वरूप में पास करते हैं तो यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होगा। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, अरे नरेंद्र मोदी, ये 5 साल का क्या कानून, आप हर 5 साल में वक्फ कानून में बदलाव क्यों लाते हैं? क्या आपका मकसद सिर्फ अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाना है? उनका इशारा कथित तौर पर उन कॉर्पोरेट घरानों की ओर था जिन्हें वक्फ संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग से लाभ होने की आशंका जताई जा रही है। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार वक्फ संपत्तियों को गैर मुस्लिमों के हवाले करना चाहती है। उन्होंने कहा, 150 साल पहले कागज नहीं, बादशाहों के फरमान होते थे। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर केस में वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी थी। फिर आप वक्फ संपत्तियों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? संवैधानिक उल्लंघन का आरोप। ओवैसी ने इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार और अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक जरूरतों के लिए हैं और सरकार का इनमें हस्तक्षेप करना असंवैधानिक है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब हिंदू मंदिरों या सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती तो वक्फ बोर्ड पर ही निशाना क्यों साधा जा रहा है? सरकार का जवाब। सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं ने दावा किया है कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए है। उनका कहना है कि कई वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है और इस विधेयक से उनकी रक्षा होगी। हालांकि ओवैसी ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि अगर पारदर्शिता ही मकसद है तो मौजूदा कानूनों में सुधार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने ये भी पूछा कि CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वक्फ संपत्तियों की जांच का अधिकार देने की क्या जरूरत है जब ये संपत्तियां सरकारी नहीं हैं। सोशल मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ओवैसी के बयानों को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ यूजर्स ने उनकी आलोचना को जायज ठहराया और इसे मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा की लड़ाई बताया। वहीं कुछ ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। एक यूजर ने लिखा, ओवैसी साहब सही कह रहे हैं, वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की अमानत हैं, सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। वहीं दूसरे यूजर ने कहा, हर बार वही रोना, ओवैसी को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति आती है। निष्कर्ष। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और केंद्र सरकार के बीच तीखी बहस ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। ओवैसी ने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ऐलान-ए-जंग करार दिया और इसे रोकने की कसम खाई। दूसरी ओर सरकार इसे सुधार का कदम बता रही है। इस विधेयक का भविष्य संसद में होने वाली चर्चा और विपक्ष के रुख पर निर्भर करेगा। क्या ये विधेयक वाकई वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाएगा या ये धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है? ये सवाल अभी अनुत्तरित है। लेकिन ओवैसी की यह आवाज, अरे नरेंद्र मोदी, ये 5 साल का क्या कानून, निश्चित रूप से राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है।